जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्रावण मास की पूर्णिमा की व्रत कथा एवं पूजन विधि। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्रावण मास की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। वैसे तो पूर्णिमा का व्रत हर माह में रखा जाता है, लेकिन श्रावण पूर्णिमा व्रत का काफी अधिक महत्व बताया गया है। सावन में हर दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करने का विधान है, लेकिन सावन माह की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा के दिन शिव पूजा और जलाभिषेक से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। भारत में श्रावण पूर्णिमा को कई नामों से पुकारा जाता है। दक्षिण भारत में इसे नारियल पूर्णिमा और अवितम, मध्य भारत में इसे कजरी पूनम और गुजरात में पवित्रोपना के नाम से जाना जाता है। सावन महीने की पूर्णिमा का दिन शुभ व पवित्र माना जाता है। इस दिन किए गए तप और दान से विशेष फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्रावण पूर्णिमा को अत्यधिक शुभ और मंगलकारी माना जाता है। उत्तर भारत में श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उनकी रक्षा करने का वचन देता है। वैसे तो पूर्णिमा का व्रत हर माह में रखा जाता है, लेकिन श्रावण पूर्णिमा व्रत का काफी अधिक महत्व बताया गया है। वैदिक कार्यों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार श्रावण पूर्णिमा के दिन देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक तुंगध्वज नाम का राजा राज करता था। एक बार राजा जंगल में शिकार करते थक गया और वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। राजा अपने घमंड में इतना चूर था कि वह सत्यनारायण भगवान की कथा में भी नहीं गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। गांव वाले उसके पास आए और उसे आदर से प्रसाद दिया, लेकिन राजा इतना घमंडी था कि उसने प्रसाद को नहीं खाया और प्रसाद छोड़कर चला गया। जब राजा अपनी नगरी पहुंचा तो उसने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर सब कुछ तहस नहस कर दिया है, जिसके बाद वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण के क्रोध के कारण ही हुआ है। वह वापस उसी जगह पहुंचा और ग्वालों से भगवान का प्रसाद मांगा और अपनी भूल की क्षमा मांगकर प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान सत्यनारायण ने राजा को क्षमा कर दिया और सब कुछ पहले जैसे ही कर दिया। राजा ने काफी लंबे समय तक राज सत्ता का सुख भोगा और मरने के बाद उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत और कथा सुनता है, उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वह व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहता है और न ही उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है।
सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने वाले व्यक्ति को मरने के बाद वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे भगवान सत्यनारायण की कृपा हमेशा प्राप्त होती रहे। श्रावण पूर्णिमा पर राखी बांधने को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए इस दिन लाल या पीले रेशमी वस्त्रों में सरसों अक्षत रखकर उसे लाल धागे में बांधकर पानी से सींचकर तांबे के बर्तन में रखें। भगवान विष्णु, भगवान शिव सहित देवी देवताओं, कुल देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण से अपने हाथ पर पोटली का रक्षा सूत्र बंधवाना चाहिए। ब्राह्मण देवता को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन देव, ऋषि, पितर आदि का तर्पण भी किया जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में नहाकर पितरों का तर्पण अवश्य करें। श्रावण पूर्णिमा के दिन गाय को चारा, चींटियों को बूरा और मछलियों को आटे की गोली बनाकर डालना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को दान अवश्य दें। विधि विधान से यदि पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाए, वर्ष भर वैदिक कर्म न करने की भूल भी माफ हो जाती है। आइए सुनते हैं सावन पूर्णिमा की पूजन विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है।